रहस्य। जबलपुर शहर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलने के बाद उस तरफ जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में बरसों पहले एक जमींदार और उसकी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक रात 4 दोस्त रोहन, सोनिया, अमित और प्रीति ने फैसला किया कि वे उस हवेली का सच जानने जाएंगे। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और भूत प्रेतों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी धुन के पक्के थे। वे अपनी कार से हवेली तक पहुंचे। हवेली सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, उखड़े हुए दरवाजे और खिड़कियों के खाली फ्रेम अंधेरे में भयानक लग रहे थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। रोहन ने अपना टॉर्च निकाला और वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे। फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे बरसों पहले सब कुछ अचानक छोड़ दिया गया हो। हर कदम पर अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सोनिया ने एक तस्वीर को साफ किया। वो एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर एक उदासी का भाव था। अचानक उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? अमित ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रोहन ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। बाकी तीनों थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन वे रोहन के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो गए। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वे कभी भी टूट सकती हैं। जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। हर कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक गलियारे के अंत में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आगे क्या होता है? क्या वो आकृति किसी भूत की है? क्या ये दोस्त हवेली के रहस्य को जान पाएंगे? क्या वे सुरक्षित वापस लौट पाएंगे?